वे फीडबैक हम उनसे ज़रा ले रहे हैं कि जी जब मेल एसएचओ लगा हुआ था उसमें क्या फ़र्क था और जब फीमेल एसएचओ लगी तो उसमें क्या फ़र्क था। देखिए यहाँ पे जिस तरह हमारे बहुत सारी शॉर्टेज है और हम उस हद तक फ़ीमेल को उसमें इनटेक हमारी नहीं है, वो ड्यू टू देयर सोशल प्रॉब्लम्स है कि यहाँ पे शायद उसे इतना कोई फ़र्क नहीं रखा जाता मेल्स और फीमेल्स का। अगर जैसे मेल्स की ट्रेनिंग होती वैसे ही हम फीमेल्स की ट्रेनिंग होती, वही टीचर्स होते हैं, वही हमारे कमांडर्स हैं और इवन हमारे जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो भी मेल हैं, इसलिए कोई फ़र्क नहीं रखा जाता और दोनों को इक्वल ही ट्रीट किया जाता है और इक्वल ट्रेनिंग होती है। इवन के फ़िज़िकल ट्रेनिंग में भी आपका कोई डिफरेंस नहीं रखा जाता, इसलिए ये नहीं कह सकते कि मेल्स हमसे आगे हैं या फीमेल्स पीछे हैं, हम बिल्कुल इक्वल हैं। जो पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए जो अभी सब इंस्पेक्टर्स का बैच आ रहा है जनरली जितनी लेडीज़ स्टाफ हमारे पास है किसी भी सूरत वो मेल स्टाफ से वो कम नहीं है। यहाँ पर कुछ ऐसे मसाइल होते हैं जो कि क्रिमिनल नेचर के नहीं होते लेकिन डोमेस्टिक मैटर्स होते हैं, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है जिसमें हमें औरत चाहिए होती है एक औरत को समझने के लिए। वहाँ पे वुमेन पुलिस एक एक्टिव किरदार अदा करती है। या फिर बच्चों के जो मसाइल होते हैं, स्पेशली हमारे पास जब भी पेरेंटेज का इशू होता है, कस्टडी का इशू होता है, मियाँ बीवी के झगड़े में एक बंदा बच्चा लेके कहीं दूसरे रिश्तेदारों के घर होता है, इन मामलात में हमें वुमेन पुलिस काफ़ी हेल्पफुल साबित होती है। लेडीज़ जो हैं वो कंफर्ट फील करती हैं लेडीज़ के साथ बात करने में, उनसे ट्रीटमेंट लेने में। तो जस्ट लाइक वैसे ही हम लोग भी लोगों को जो है वो क्योर्ड करने के लिए बैठे हुए हैं, उनको हील करने के लिए बैठे हुए हैं। तो लेडीज़ जब आती हैं हमारी थानों में जब पोस्टिंग होती है या जहाँ पे भी, तो लेडीज़ प्रेफरेबली हमसे बात करती हैं और वो कंफर्टेबल होती हैं हमारे साथ, तो वो अपना प्रॉब्लम जो है वो ओपनली हमें बता देती हैं। जो भी क्रिमिनल लेडीज़ प्रोटेक्शन के लिए रोल है, उनको रात को अच्छी नींद वो इसीलिए सोते हैं कि हम जाग रहे होते हैं। किसी ने सही समझा, किसी ने गलत समझा, पर हमें हमारे घर वालों ने तो इजाज़त दी और हमारे घर वालों को तो हम पे नाज है कि हमारी बच्ची है पुलिस में है और बिल्कुल मर्दों की तरह हम ड्यूटी करते हैं, मर्दों से कंधा मिला के चलते हैं और हर प्रॉब्लम में, हर ऑपरेशन में, हर रेट में साथ ही होते हैं। हमारा बिहेवियर अच्छा है आवाम के साथ, इसलिए हमें उनसे हमें रिज़ल्ट भी अच्छा मिलता है। घर में हम घर वालों जैसे होते हैं और बाहर हम पुलिस वालों जैसे होते हैं। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते ही बंदा फ्रेश हो जाता है, तो ड्यूटीज़ कर करके तो थका ही होता है। एजुकेशन टीम हमारी जो है वो 70% लेडीज़ रन कर रही और इतने इतने बड़े इदारे माशाल्लाह कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में जाके वो बच्चियाँ हमारी लेक्चर्स डिलीवर करती हैं, उनको ट्रेनिंग इम्पार्ट करती हैं। 1,54,000 लोग इस साल में यही हमारी एजुकेशन टीम जो है जो ट्रेन कर चुकी है। अब इसमें 25 से 21 पुलिस रूल जो है उसमें सबसे पहली चीज़ क्या लिखी हुई है कि कौन आपका जो है वो ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकता है। पुलिस इज़ नॉट अ प्रोफेशन, इट्स अ पैशन। पुलिस पैशन था तो इसलिए ज्वाइन किया। फोर्स ज्वाइन करते हो तो फोर्स में फिर फीमेल और मेल नहीं रहता, फोर्स में एक ऑफिशियल आ जाता है, फिर उसमें वो एक डिफरेंस जो होता है कि फीमेल और मेल, वो डिफरेंस ख़त्म हो जाता है। मैं ये प्रूव करके दिखाऊंगी कि इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से एक औरत इज़्ज़त और वक़ार में रहकर हर डिपार्टमेंट में अपना नाम ऊंचा कर सकती है। अगर औरत चाहे तो सब कुछ कर सकती है। मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि KPK की पॉजिटिव इमेज पूरी दुनिया को शो करूँ। एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ KPK पुलिस, आफ्टर दैट एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फीमेल KPK पुलिस, मेरी ये पहली कोशिश होती है कि मैं उनका एक अच्छा पॉजिटिव एस्पेक्ट दुनिया के सामने लेकर आऊँ। अब हमारी काफ़ी एजुकेटेड फीमेल्स हैं, काफ़ी मेहनती हैं और बहुत अच्छी लगन से काम करती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि एजुकेटेड हैं। पुलिस का मेजर प्रॉब्लम ये था कि जब भी उनके पास कोई कंप्लेनेंट आता था पुलिस उनकी बात ठीक से सुनती नहीं थी, रूडली बिहेवियर होता था उनका।
तब हम लोग जब उनकी अच्छे से बात करते हैं, हम लोग के यहाँ पे रिसेप्शन रूम्स में भी जो हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है और एक कंप्लेन सर में भी, तो हम लोग को फीडबैक मिलता रहता है। वो कंप्लेनर्स को वो एक्चुअली एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे कि पुलिस इतने अच्छे से भी बिहेव कर सकती है। जब हमें यहाँ पे कोई कॉल आती है ना, तो फिर हम पहले सबसे पहले हमारे स्टेप्स होते हैं जान लेना उनसे, फिर उनको बताना है कि हम आईजी ऑफिस से बात कर रहे हैं, फिर हम उनको बताते हैं कंप्लेंट देने, ठीक है। फिर वो हमें अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, फिर हम उनकी सोल्यूशन बताते हैं, उनकी जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो पुलिस स्टेशन नियरेस्ट होता है या कोई हायर अथॉरिटी, अगर उनकी कोई पुलिस स्टेशन भी नहीं सॉल्व कर पा रहा पुलिस स्टेशन वाला या कोई SHO वाला, फिर हम हायर अथॉरिटी को वो एप्लीकेशन मार्क कर देते हैं कि ताकि वो उनके, और अगर उनसे भी नहीं होता फिर हम ये प्रॉब्लम होती है AIG सर से डिस्कस करते हैं। माशरा तो मेरा ख़्याल है कि क्योंकि मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, तो एक मेल कभी भी फ़ीमेल को अपने से ऊपर जाता नहीं देख सकता, जो कि आजकल हो रहा है। लोगों की सोच इतनी बदल चुकी है कि अब लोग खुशी से यहाँ पर आना चाहते हैं। हमारे पास जो है जो लेडीज़ हमारे पास कांस्टेबल्स ड्यूटी करती हैं, हमारे पास पठान भी फैमिलीज़ में से भी आई हुई हैं, हमारे पास बलोच फैमिलीज़ में से भी आई हुई हैं और खुशी से यहाँ पर और फ़ख्र के साथ जॉब कर रही हैं। हम लोग 24 घंटे तैयार होते हैं क्योंकि हम लोग ख़तरों के लिए ही हैं। यंग हैं, बच्चियाँ यहाँ आई हुई हैं, हमारी फोर्स लेडीज़ मर्द एक साथ एक कदम चलते हैं और हम दिल में डर लेके बिल्कुल नहीं आते। ये वर्दी हम लोगों ने इसीलिए पहनी है, अपनी कौम के लिए। पुलिसिंग आपकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ से ज़्यादा आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को डिफ़ाइन करती है, और मेंटल स्ट्रेंथ आपके जेंडर से नहीं आती। मेंटल स्ट्रेंथ आती है तरबियत से, एजुकेशन से, आपकी डेडिकेशन से, योर कमिटमेंट टूवर्ड्स योर वर्क, और इसमें जेंडर का कोई रोल नहीं है। देखिए, ख़वातीन का पुलिस में आना इम्पॉर्टेंट भी है, लेकिन उसमें साथ साथ कुछ ऐसे इशूज़ होते हैं जिसमें सोसाइटी ने भी थोड़ा सा उनको हेल्प करना होता है। अब जो ख़वातीन पुलिस में आती हैं, ज़ाहिर है उनसे रिक्वायरमेंट यही होगा कि आपको कई दफ़ा रात को रेड पे जरना पड़ेगा, कभी शाम को जाना पड़ेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी ऐसी है कि वो औरत को कहती है दफ्तर तक तो उसको जाने की इजाज़त दे दी, लेकिन बाकी सारे काम भी उससे एक्सपेक्ट करेगी कि भाई खाना भी वो सुबह पका के जाए, फिर वापस भी जल्दी आ जाए क्योंकि उसने बच्चों को देखना है और वो करना है। तो इसके लिए सोसाइटी के भी थोड़े से रवैयों की तब्दीली की ज़रूरत है कि वो एक दूसरे को अकामोडेट करें कि जो कैसे वो कर सकते हैं। अगर उस ख़वातीन को कोई इशू ना हो तो ख़वातीन मैं समझता हूँ उतनी दलेर और इंटेलिजेंट हैं जितनी हमारे मेल कुलीग हो सकते हैं। आप पुलिस को अपना समझें, और पुलिस वाले भी इंसान ही होते हैं, काफ़ी मसले मसाइल होते हैं उनके ड्यूटी आवर्स बहुत टफ़ होते हैं, 12 घंटे 14 घंटे। उनकी जो काली वर्दी आप देख रहे हैं ये सर्दियों में ठंडी होती है और गर्मियों में गर्म होती है। पुल पे आप ज़रा 2 घंटे खड़े होकर दिखाएं, फ्लाईओवर पे दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक नहीं खड़े हो सकते, लेकिन हमारा 55 साल का सिपाही खड़ा हो जाता है वहाँ पे। ठीक है, बुराई है, आपको रोक के पैसे लिए होंगे उसने, लेकिन उस एक बंदे की वजह से जिसने आपसे पैसे लिए पूरी फोर्स बुरी नहीं होगी। हर साल हमारे पुलिस वाले शहीद होते हैं और आप ही की सिक्योरिटी की वजह से शहीद होते हैं, और वी फील प्राउड। we are always ready to sacrifice our lives for the security of our people and for the peace and stability in our country.